अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेंजा नंबर 5, किसका? ओ टू अ नाइटिंगेल। और टू अ नाइटिंगेल का स्टेंजा नंबर 5 जो है वो स्टार्ट से देखते हैं कैसे है। आई कैन नॉट सी, आई मीन्स यहाँ पर किड्स बता रहे हैं कि आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता। व्हाट फ्लावर्स, कौन से फूल हैं। आर एट माई फीट, फीट मीन्स मेरे पाँव के नीचे जो है वो कौन कौन से फूल हैं मैं नहीं देख सकता। क्योंकि पिछले स्टैंजा में मैंने आपको बताया था किड्स जो हैं वो अंधेरे में खड़े हुए हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है कि ज़्यादा क्लियर देख सकें। बस जो घने दरख्तों में से जैसे ही हवा चलती है तो चांद की जो थोड़ी बहुत रोशनी आती है ना, वो इनके पास मौजूद है। और इस स्टैंजा के अंदर ना आप देखेंगे कि किड्स की सेंसुअसनेस मीन्स उसकी सेंसेस आप देखें कि कितनी ज़्यादा शार्प हैं, वो आपको एक एक लाइन के अंदर जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोर व्हाट सॉफ्ट इन सेंस हैंग अपॉन द बोज, मैं नहीं देख सकता। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता। व्हाट फ्लावर्स एट माई फीट, कि मेरे पाँवों के नीचे कौन कौन से फूल हैं। नोर व्हाट सॉफ्ट इन सेंस, अब मैं नहीं, मुझे नहीं पता कि वो हल्की हल्की नरम नरम मीठी मीठी जो है वो कौन सी खुशबू जो है वो मेरे पास आ रही है। हैंग्स अपॉन द बोज मीन्स he cannot see the tree and the flowers growing about him. There is a sweet smell all around him, but in embalmed darkness means मुकम्मल डार्कनेस में वो खड़ा हुआ है। गैस अंदाज़ा लगाता है। ईच स्वीट, हर एक मीठी खुशबू का। वेयर विद द सीजनेबल मंथ एंड डोज means he can judge these flowers by their sweet smell. He says that he cannot see what flowers are under his feet since it is darkness, nor can he see what type of soft fragrance hang upon the boughs of the trees of forest. Kids can judge each flower only by its fragrance only. Furthermore, Keats says that he guessed that the perfume of each sweet flower with which the reasonable month of May every year gives it blessing to the grass. अब वो कह रहे हैं कि सीजनेबल मंथ जब मई का महीना आता है तो जाहिर है ये पाकिस्तान का मई का महीना नहीं है, बल्कि उस वहाँ पर इंग्लैंड का महीना आप लोग तसव्वुर करें अपनी आइज़ के अंदर कि वहाँ पर जो जब अप्रैल आता है, इंग्लैंड आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहार सी आ जाती है। तो उसी का ही किड्स जो है वो अपनी इन लाइंस में जिक्र कर रहे हैं कि सीजनेबल मंथ एंडोज द ग्रास, उस टाइम जो वो मंथ आता है, मई का जो महीना आता है, द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड। अब ये चीज़ों के नाम बताएंगे। वाइट हॉथर्न, ये भी फूल का नेम है, एंड द पेस्ट्रल एग्लेंटाइन, और ये भी जंगली गुलाब कह लें आप लोग, चाहगाह में जो होता है। फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स। अब कह रहे हैं कि किड्स कह रहे हैं कि ऐसे वायलेट्स हैं, ये भी फूल का नेम है, जो कि ढके हुए हैं लीव्स मीन पत्तों के साथ जो हैं वो ढके हुए हैं। उसकी भी धीमी धीमी सी जो फ्रेगरेंस है वो मुझे फील हो रही है। एंड मिड मई एल्डेस्ट चाइल्ड, और मई के महीने में जो एक छोटा सा नन्हा सा फ्लावर होता है, एल्डेस्ट चाइल्ड मीन्स छोटा सा, द कमिंग मस्क रोज, मस्क का जो फ्लावर होता है, फुल ऑफ डेवी वाइन, जो कि भरा हुआ होता है। डेवी वाइन ये भी फूल का नाम है। द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। अब जब मक्खियाँ जो होती हैं वो फ्लाइज मीन हॉन्ट ऑफ फ्लाइज, जब मक्खियाँ भिनभिनाती हैं छत्ते के ऊपर, उनकी जो भिनभिनाहट की आवाज़ होती है उसको भी जो कीट्स हैं वो सुन सकते हैं कि किस तरीके से वो भिनभिना रही हैं, या फिर उनकी जो मरमरिंग की आवाज़ होती है, मरमरिंग फ्लाइज
कह लें आप लोग। बहुत ही अच्छी जगह जो होती है, जहाँ ज़ाहिर है जहाँ पर फूल होंगे वहाँ पर मक्खियाँ तो लाजमी होंगी, तो उनकी जो आवाज़ है उनके भनभनाने की, तो किड्स जो हैं वो ये भी सुन सकते हैं और हर एक फ्लावर की स्मेल कर सकते हैं, और आंखें बंद करके भी वो बता सकते हैं कि ये फ़लाँ पौधा है, ये फ़लाँ फूल है, ये फ़लाँ जो है वो फूल की खुशबू आ रही है। देखें इसमें कितनी, इन लाइंस के अंदर, इस स्टैंजे के अंदर कितनी सेंसुअसनेस जो है वो किड्स की बयान की गई है। सेंसुअसनेस पे भी बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट बनती है, वो भी मैं आपको बना के पढ़ाऊँगी, तो उसके अंदर भी आपको मैं अच्छे से बताऊंगी कि सेंसुअसनेस जो है वो किड्स की पोइट्री में कैसे बयान की गई है और कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलें अब इन सारी लाइंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं। किड्स रिचेज एट द प्लेस, किड्स जो है वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है वेयर द नाइटिंगेल इज सिंगिंग, जहाँ पर नाइटिंगेल गाना गा रही है। ही कैन नॉट सी द ट्रीज एंड द फ्लावर्स ग्रोइंग अबाउट हिम, वो नहीं देख सकता कौन से फूल जो हैं और कौन से दरख्त जो हैं वो इर्द गिर्द उगे हुए हैं। देयर इज़ अ स्वीट स्मेल ऑल अराउंड हिम, हर तरफ उसके जो है वो एक प्यारी सी खुशबू मौजूद है। ही कैन जज, वो अंदाज़ा लगा सकता है, मीन्स ही कैन गैस, ही कैन टेल दीज फ्लावर्स बाय देयर स्वीट स्मेल, जस्ट बाय देयर स्वीट स्मेल, उनके स्वीट स्मेल से जो है वो अंदाज़ा लगा सकता है। ही सेज, किड्स कहता है, आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर अंडर माई फीट, मैं नहीं देख सकता कि कौन से फूल जो हैं वो मेरे पाँव के नीचे हैं। सिंस इट इज़ डार्कनेस, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है, तारीकी है। नोर आई कैन सी व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्ट फ्रेगरेंस हैंग्स अपॉन द बोज ऑफ द ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट, और ना ही मैं बता सकता हूँ कि किस किस्म की फ्रेगरेंस जो है वो जंगल के दरख्तों के ऊपर जो है वो लटकी हुई है या फिर मुझे स्मेल हो रही है। आई कैन जज ईच फ्लावर ओनली बाय इट्स फ्रेगरेंस, मैं हर फूल की खुशबू से ही उसका पता बता सकता हूँ। फर्दर मोर इन दिस डार्कनेस प्रिजर्व, मज़ीद ये कि इस तारीकी के अंदर आई गैस द परफ्यूम ऑफ ईच स्वीट फ्लावर, हर मीठे फूल की खुशबू जो है वो उसकी फ्रेगरेंस को जो है वो मैं गैस कर सकता हूँ, अंदाज़ा लगा सकता हूँ। आगे जो है वो थिकेट का बताया है, वाइल्ड फ्रूट ट्री का बताया है, वाइट हॉथर्न का बताया है, रस्टिक एग्लेंटाइन और स्वीट बैरियर मीन्स आ यूरेशियन रोज ऑफ फैमिली ऑफ द फास्ट फेडिंग वायलट्स कवर्ड अप इन लीव्स, वो ये भी बता सकता है कि वायलट्स जो हैं वो पत्तों के अंदर कवर हुए हुए हैं, उनकी स्मेल तक का बता सकता है। एंड द चाइल्ड दैट ग्रोज इन द मिडल ऑफ द मंथ ऑफ मई, और जो मई के महीने में छोटा सा नन्हा सा फूल उगता है उसका भी किड्स बता सकता है। किड्स सेज दैट ही कैन आल्सो हेयर द मर्मरिंग वॉइसेस ऑफ द फ्लाइज, वो बता सकता है कि मक्खियों की भिनभिनाहट की जो आवाज़ होती है उसको भी वो सुन सकता है। ओवर द लीव्स, पत्तों के ऊपर, एंड फ्लावर इन समर इवनिंग्स, और जो गर्मी की शाम के अंदर जो फूलों के ऊपर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं उनकी भी वो आवाज़ सुन सकता है। द मस्क रोज इज़ द फेवरेट प्लेस फॉर मर्मरिंग फ्लाइज, मस्क रोज जो है वो एक फेवरेट प्लेस है, मक्खियों के भिनभिनाने की जगह है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी स्टैंजा नंबर 6। स्टैंजा नंबर 6 जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसकी एक एक लाइन जो है वो मैं लाइन बाय लाइन आपसे डिस्कस करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।